नमस्कार दोस्तों। विल्फ्रेडो पेरेटो जो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने 1897 में इंग्लैंड के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम के बारे में डिस्कवर कर रहे थे और उन्होंने पाया कि इंग्लैंड की ज़्यादातर ज़मीन और पैसे थोड़े से लोगों के पास थी। 20% लोग इंग्लैंड के 80% पैसे और भूमि के मालिक थे। ये पता चलने के बाद उन्होंने और रिसर्च आगे किया और इसमें पाया कि वो ये अन्य देशों के लिए भी सेम थी और ये कई फ़ील्डों के में देखी जा सकती है। बिज़नेस में हो, हेल्थ में हो या स्टडी में हो। ये प्रिंसिपल को हम पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि 80% परिणाम या नतीजे 20% कारणों या इनपुट से आती है। आइए हम इन्हें कुछ और एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। 20% क्रिमिनल 80% क्राइम के ज़िम्मेदार होते हैं। 20% ड्राइवर 80% एक्सीडेंट के ज़िम्मेदार होते हैं। 20% रोड 80% ट्रैफिक के ज़िम्मेदार होती हैं। 20% कपड़े हम 80% टाइम पहनते हैं। 80-20 यूज़ इन बिज़नेस। बिज़नेस में 80% प्रॉफ़िट सिर्फ़ 20% चीज़ों से आती है और इन्हें अप्लाई करके हम हम अपने बिज़नेस को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट है स्ट्रैटेजी। ओवरऑल बिज़नेस स्ट्रैटेजी को 80-20 लेंस से देखें। 20% प्रोडक्ट या कस्टमर से 80% प्रॉफिट आती है, उन पे फोकस करें, बाकी को कट या डिप्रायोरिटाइज करें। सेकेंड क्वालिटी। क्वालिटी प्रॉब्लम के 20% कॉजेज से ऐसी 80% डिफेक्ट होता है। उन वाइटल फ्यू कॉज को फिक्स करें। कॉस्ट रिडक्शन या सर्विस इम्प्रूवमेंट। रिलायंस जियो जिन्होंने हमें इंटरनेट प्रोवाइड की थी, उन्होंने वो परफेक्ट एग्जांपल है कॉस्ट रिडक्शन और सर्विस इम्प्रूवमेंट की। उन्होंने हमें एक फ्री और सस्ता डेटा दिया और नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग रखा। यह है कॉस्ट कम और सर्विस टॉप। अगला है हमारा मार्केटिंग। 20% मार्केटिंग से 80% रिजल्ट आती है। हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, लो परफॉर्मर को ड्रॉप करो। फिफ्थ सेलिंग। टॉप 20% सेल्स पीपल या टेक्निक से 80% सेल्स आती है, इनको फॉलो करिए। सिक्स्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में 20% फीचर्स से ऐसी 80% वैल्यू आती है। मुख्य फीचर पे ध्यान दो और कॉम्प्लेक्सिटी न बढ़ाएं। डिसीजन मेकिंग एंड एनालिसिस। इम्पोर्टेंट डिसीजन काम काम के होते हैं। 80% डेटा या एनालिसिस 20% टाइम में करो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अनप्रॉफिटेबल स्टॉक या वेरिएंस कम करो। टॉप 20% आइटम पे फोकस, बाकी को रिड्यूस और आउटसोर्स करो। नाइन्थ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव सिंपलीफाई करो, इम्पॉसिबल डेडलाइन लगाओ। नेगोशिएशन। 20% इशू से 80% प्रॉफिट देती है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ गिने चुने पॉइंट ही हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। जैसे अगर हम कहीं जॉब करने जा रहे हैं तो हमें क्या सैलरी मिलने वाली है, हमारा वर्क रोल क्या है, इत्यादि। बाकी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, जैसे कि ऑफिस में कौन सा डेस्क होगा, कॉफ़ी मिलेगी या नहीं। टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। राइटर का मानना है कि समस्या समय की कमी नहीं है, समस्या हमारा समय उपयोग करने का तरीका है। हम ज़्यादातर समय कम मूल्य वाली गतिविधियों में बर्बाद करते हैं, जबकि 20% समय हमें 80% वैल्यू गेन कर के देती है। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ स्केड्यूल को थोड़ा सुधारने का प्रयास है। वहीं पे टाइम रिवॉल्यूशन का मतलब है समय के प्रति हमारा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बदलना। हमारे कुछ लो वैल्यू यूज़ ऑफ टाइम हैं, यानी कि फर्स्ट दूसरों को जो करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। सेकंड हमेशा से जो होता आया है उतना ही करना। जिन कामों में आप असाधारण रूप से अच्छे नहीं हैं वो करना। अ, जिन कामों में मज़ा नहीं आता वो करना। बार-बार बाधित होने वाला काम करना। हमारे कुछ हाईएस्ट वैल्यू यूज़ ऑफ टाइम हैं। फर्स्ट जीवन के लक्ष्यों की ओर ले जाने वाला काम करना। सेकंड वो चीज़ें जो आप हमेशा करना चाहते थे। अगला पहले से 80% 80 टू 80-20 अनुपात वाली गतिविधियों का ध्यान रखना। फोर्थ इनोवेटिव तरीके से समय बचाएं या परिणाम बेहतर करें। फिफ्थ वो काम करें जो दूसरों के अनुसार असंभव है। कैरियर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। पहले हम एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं।
मान के चलिए एक स्टूडेंट है जो पूरी सिलेबस पढ़ता है, ये स्टूडेंट ए है, और बी स्टूडेंट है जो पिछले 10 साल के पेपर देखता है और 20% टॉपिक जो 80% बार पूछे गए हैं, पहले उन्हें पक्के करता है। आपको जान के हैरानी होगी कि बी स्टूडेंट जिन्होंने पिछले 10 साल के पेपर्स को देखा, जो जो 20% टॉपिक 80% टाइम पूछी गई है, उनकी रिजल्ट ए के अपेक्षा ज़्यादा बेहतर होती है। राइटर के अनुसार कुछ गोल्डन रूल है कैरियर सक्सेस के लिए। फर्स्ट, एक बहुत छोटे क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करें, एक कोर स्किल विकसित करें। सेकंड, ऐसे क्षेत्र चुनें जिसमें आपको आनंद आए और आप उत्कृष्टता हासिल कर सके और लीडर बनने का मौका हो। थर्ड, ज्ञान ही शक्ति है, इसे समझे, कंटिन्यूअस लर्निंग में रहे, सही ज्ञान आपको कंपटीशन में आगे रखेगा। फोर्थ, अपने बाजार और मुख्य ग्राहकों को पहचाने और उन्हें सबसे अच्छी सेवा दें। फिफ्थ, ऐसे क्षेत्र पहचाने जहां 20% प्रयास से 80% रिजल्ट मिलता हो। सिक्स, सबसे अच्छे लोगों से सीखें, वो मेंटर हो, टॉप परफॉर्मर हो या स्पेशलिस्ट हो, उनसे उनसे ज्ञान लें और उनके अनुभव से सीखें। सेवेंथ, करियर की शुरुआत में ही सेल्फ एम्प्लॉयड बने, यानी नौकरी पर निर्भर ना रहें। एट, जितने संभव हो सके उतने नेट वैल्यू क्रिएटर लोगों को नियुक्त करें। नाइन्थ, अपनी कोर स्किल्स को छोड़कर बाकी सब काम बाहर से कराएं। टेंथ, पूंजी का उपयोग करें, पूंजी स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना सीखें और अपना स्किल बढ़ाएं। एंड लास्ट बट लीस्ट, हैप्पीनेस। हमें लगता है कि हमारी जितनी ज़्यादा दोस्त होंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 80% हैप्पीनेस हमारे 20% दोस्तों से आती है, इसलिए हमें 20% लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जो हमें अच्छा फील कराती है। कमेंट में आप अपना 80-20 प्रिंसिपल कहाँ यूज़ करते हो ये बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।